बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जावेद ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज, कोयटा, बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ नए लेक्चर के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। अब आज मैं आपको एक ग्रुप सिखाने वाला हूं जिसका नाम है ईथर। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और गौर से देखें वीडियो को, क्योंकि मैं आज के ग्रुप में आपको कॉमन नेमिंग अलग और आयुपेक नेमिंग अलग यूज़ करूंगा। एग्जामिनेशन में अक्सर आपसे कॉमन नेम नहीं बल्कि आयुपेक नेम की डिमांड की जाती है। क्यों? क्योंकि कॉमन नेम कभी मतलब हायर कंपाउंड्स में कॉमन नेम या कॉमन सिस्टम फेल हो जाता है। जब कम्प्लेक्स हो जाता है कंपाउंड तो कॉमन नेम फेल की तरफ मूव कर देता है, लिहाजा हम आयुपेक की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। मैं साथ साथ आपको कॉमन नेम की भी ट्रिक्स और टेक्निक सिखाता जाऊँगा। अब मैं आगाज़ कर रहा हूँ नए ग्रुप को, जिस ग्रुप का नाम है ईथर। क्या नाम है? ईथर। ग्रुप है हमारे पास ईथर, ठीक। मतलब ख़ानदान का नाम है ईथर, क्लास का नाम है ईथर, फैमिली का नाम है ईथर, क्लास का नाम है ईथर, और इसकी पहचान जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसकी पहचान जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। मतलब ईथर के कंपाउंड को आप कैसे पहचानोगे, उस पहचान को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। जैसे ईथर को डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑक्सीजन सेंटर में होगा, दोनों साइडों पे R अटैच होगा। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप, R का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वो एक कार्बन भी हो सकता है, कार्बन बढ़ भी सकते हैं, कार्बन कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा कार्बन भी हो सकते हैं, कम कार्बन भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन या दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप या एक तरफ अल्काइल या एक तरफ एराइल ग्रुप अटैच हो, या दोनों तरफ एराइल ग्रुप अटैच हो, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो ऐसा फैमिली हमारे पास क्या कहलाया जाता है? ईथर कहलाया जाता है। ईथर उन वाहिद फैमिलियों में या उन वाहिद क्लास में कंसिडर किया जाता है जिसका अपना सुफिक्स नहीं है, ये किसी और के सुफिक्स पे डिपेंड करता है। जैसे सिंगल बॉन्ड पे डिपेंड करता है, डबल बॉन्ड पे डिपेंड करता है, ट्रिपल बॉन्ड पे डिपेंड करता है, लिहाजा इसका अपना सुफिक्स नहीं है। ये कभी ANE पे डिपेंड करेगा, कभी ये ENE पे डिपेंड करेगा, कभी ये YNE पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये है कि ईथर एक ऐसी क्लास का नाम है जिसके नाम को, जिसके आयुपेक नाम लिखते वक्त आखिर में आपके पास कोई ख़ास सुफिक्स नहीं आएगा। सिंगल बॉन्ड हुआ तो ANE, डबल बॉन्ड हुआ तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो YNE आप यूज़ करोगे। जैसे मैं यहाँ पे इनिशियली कंपाउंड आपके सामने डिस्प्ले कर चुका हूँ। अब मैं इन कंपाउंडों को सबसे पहले कोशिश करूँगा कॉमन नेम प्रोवाइड करूँगा, सबसे पहले कॉमन नेम। लेकिन कॉमन नेमिंग आपके पास आप हर जगह पे या हर मकाम पे या हर स्टेज पे कॉमन नेम यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि कॉमन नेम सुपीरियर नहीं है। सुपीरियर है तो आयुपेक। हम कॉमन नेम को डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारा ज़्यादा टारगेट कॉमन नेम नहीं होगा, आयुपेक नेमिंग होगा। इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के बेस पर जो नाम हम देते हैं, जिसका एक बाकायदा सिस्टमेटिक वे है, उसे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। हम यहाँ पे इसको कॉमन नेम देंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि इस ईथर की पहचान क्या होगी? ऑक्सीजन सेंटर में होगा, दोनों तरफ R के साथ, दोनों तरफ R के साथ, R का मतलब है दोनों तरफ कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। बेशक वो कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, डबल हो, ट्रिपल हो, जो भी आपके पास साइडों पे कार्बन अटैच होगा ऑक्सीजन के, तो ऐसे ग्रुप हमारे पास क्या कहला जाते हैं? ईथर। जैसे मैंने इसका पहला कंपाउंड बनाया ऑक्सीजन, इस तरफ एक कार्बन दिया है, इस तरफ एक कार्बन दिया है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कार्बन हर जगह पे 4 बॉन्ड बना सकता है, और हाइड्रोजन हर जगह पे सिंगल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट, हाइड्रोजन इज कॉल्ड मोनोवेलेंट। तो यहाँ पे अगर मैंने एक कार्बन लगाया, इसकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए मैंने कितने H इसको प्रोवाइड किए? 3। इसको मैंने कितने H प्रोवाइड किए? 3। इट मीन्स ये ईथर का पहला कंपाउंड बना। यहाँ पे दूसरा कंपाउंड देके इस तरफ मैंने 2 कार्बन लगाए, इस तरफ मैंने 1 कार्बन लगाया, इस कंपाउंड को देके इस तरफ मैंने 2 कार्बन लगाए, इस तरफ मैंने 2 कार्बन लगाए, इस ऑक्सीजन को देके सेंटर में है, यहाँ पे मैंने 3 कार्बन लगाए, यहाँ पे मैंने 3 इस तरह लगाए, सीधे लगाए, यहाँ पे थोड़े टेढ़े लगाए, और यहाँ पे इस कंपाउंड को देके यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर में है, इस तरफ मैंने 4 कार्बन इस तरह लगाए हैं, 4 कार्बन इस तरह लगाए। अब इन कंपाउंड के क्या नाम होंगे?
कॉमन नेम क्या होगा, इनका आयुपेक नेम क्या होगा, वन बाय वन मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। लिहाजा आप काइंडली कोशिश करें, इस वीडियो को पूरा देखें, आपको भरपूर नॉलेज मिलने वाला है ईथर की क्लास में। जैसे सबसे पहले मैं इस कंपाउंड का कॉमन नेम देने की कोशिश करूंगा। आप ज़रा सोचें, जब हम इस ग्रुप से पहले, जैसे मैंने अल्काइल रेडिकल आपको समझाया था, इन बॉक्स में उसका वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि CH3 विद 1 डैश को हम कहते हैं मेथ मिथाइल। ये वही मिथाइल है, ये भी वही मिथाइल है, इसका मतलब मिथाइल 2 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डाई मिथाइल। क्या लिखूंगा, डाई मिथाइल। बीच में कौन सा लिंकेज है, ईथर लिंकेज है, लिहाजा मैं एंड में लिखूंगा ईथर। ये इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा। अब अगर मैं इस कंपाउंड को कॉमन नेम देने की कोशिश करूंगा तो जरा देखिए, इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 1 कार्बन है। 2 कार्बनों को हम प्यार से एथ कहते हैं तो साथ में YL लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल। 1 कार्बन को हम कहते हैं मेथ तो साथ में YL लगाएंगे, मिथाइल। कहने का मतलब ये है ऑक्सीजन एक तरफ इथाइल ग्रुप से अटैच्ड है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है। इथाइल का स्टार्ट होता है E से, मिथाइल का स्टार्ट होता है M से। अगर मैं इसको अल्फाबेटिकल एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा तो E इज कमिंग बिफोर M, इसका मतलब है मैं इथाइल पहले लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इथाइल, फिर स्पेस दूंगा, फिर लिखूंगा मिथाइल, बीच में कौन सा लिंकेज है, ईथर। लिहाजा मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, ईथर। इस कंपाउंड का कॉमन नेम ये होगा, कॉमन नेम। आप लोगों का ज़्यादा टारगेट कॉमन नेम नहीं होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज रहते हैं, एग्ज़ाम में ये नाम याद होता है, एग्ज़ाम में ये नाम लिख के आ जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे नंबर जो है वो डिप्टी कमिश्नर का बेटा ले गया, वज़ीर-ए-आज़म का बेटा ले गया। क्यों नहीं ले जाएगा? आपसे एग्ज़ाम में अक्सर आयुपेक नेम की डिमांड की जाती है और आप जनाब कॉमन नेम लिख के आ जाते हो, तो आपको नंबर कैसे मिलेंगे? तो इसका मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन नेम और आयुपेक नेम ईथर की क्लास में किस तरह नेम दिया जाता है। जैसे मैं इस कंपाउंड को अगर दूंगा तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, 2 का मतलब है एथ, साथ में YL लगा देंगे, इथाइल बन जाएगा। 2 कार्बन है, एथ, साथ में YL लगाएंगे, इथाइल बन जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन की इस तरफ भी इथाइल अटैच है, इस तरफ भी इथाइल अटैच है। इथाइल 2 है तो मैं अगर 2 होंगे तो मैं कहूँगा डाई इथाइल। क्या कहूँगा, डाई इथाइल। मतलब इथाइल से पहले मैंने क्या लिखना होगा, डाई इथाइल। बीच में कौन सा लिंकेज आपको नजर आ रहा है, ईथर। लिहाजा मैं यहाँ पे स्पेस दे के लिखूंगा ईथर। ये मैं पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि वर्ड को वर्ड से सेपरेट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ स्पेस। यहाँ पे भी वर्ड को वर्ड से सेपरेट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ स्पेस, वर्ड को वर्ड से सेपरेट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ स्पेस। इस तरह के पंक्चुएशन का भी आपने ख्याल रखना होगा नोमेनक्लेचर में। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन सेंटर में इस तरफ 3 कार्बन है, इस तरफ 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, नजर आ रहे हैं, 3 कार्बन है। इसको हम कहते हैं प्रोपाइल। इस तरफ भी 3 कार्बन है, इसको भी हम कहेंगे प्रोपाइल। मतलब इस तरफ भी प्रोपाइल है, इस तरफ भी प्रोपाइल है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब कार्बन की तादाद बढ़ती है तो अल्का पुल का टेंशन बढ़ता है। टेंशन की वजह से हम इस तरह के, जब कार्बन की 3 कार्बन या 3 से ज़्यादा कार्बन बढ़ेंगे तो हमें फिर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का यूजेज करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पे क्लास में एक अली है, अगर कोई आता है कि अली कहाँ है, मैं कहूँगा अली आपको बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर अली 2-3 होंगे और कोई बंदा आएगा कहेगा कि अली, मैं उससे एकदम पूछूंगा आप किस अली की बात कर रहे हो। इसका मतलब है कि 3 कार्बन 2 तरह के हो सकते हैं, 4 कार्बन 3 तरह के हो सकते हैं, 5 कार्बन 5 तरह के हो सकते हैं। तो कार्बन की तादाद बढ़ेगी तो हमें इस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का यूजेज करना होगा। जैसे अल्फा बीटा की सूरत हाल थी तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। अल्फा बीटा बीटा डैश वाली सूरत हाल को हम क्या कहेंगे, आइसो। और अल्फा बीटा बीटा डैश बीटा 2 डैश वाली सूरत हाल को हम क्या कहेंगे, नियो। इस इजाफी खसूसियत का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब कार्बन की तादाद बढ़ती है और इसका इस्तेमाल आपने अक्सर नेम के रूट के स्टार्ट में, जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, वहाँ पे यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका ये पहला कार्बन अल्फा, अगर मैं लाइन को ऐसे लूँ बीटा, अगर मैं लाइन को ऐसे लूँ तो बीटा डैश। इसका मतलब ये तो बीटा डैश वाली सूरत हाल है। बीटा डैश वाली सूरत हाल को हम कहते हैं आइसो। लिहाजा इस प्रोफाइल से पहले मैंने लिख लिया आइसो प्रोफाइल। ठीक, क्या लिख लिया, आइसो प्रोफाइल। अगर इसको देखा जाए
तो इस फंक्शनल ग्रुप के बाद ये पहला कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गेमा। इसका मतलब है अल्फा बीटा वाली सूरत हाल है। इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। लिहाजा मैं इससे पहले क्या लगाऊंगा? नॉर्मल प्रोपाइल। अब अगर रूट सेम है, जैसे प्रोपाइल, यहाँ पे भी प्रोपाइल, मैंने इसको लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे होता है। जब रूट सेम होता है तो हम इजाफी खसूसियत एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के पहले अल्फाबेट को देखते हैं। इसका आई है, इसका एन है, मेरे ख्याल में आई एन से पहले आता है, लिहाजा मैं पहले लिखूंगा आइसो प्रोपाइल, फिर स्पेस दूंगा, फिर लिखूंगा नॉर्मल प्रोपाइल। बीच में कौन सा लिंकेज है? ईथर है, ऑक्सीजन सेंटर में है, लिहाजा मैं लिखूंगा ईथर। ये इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा, मतलब आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, ईथर। अब अगर इस कंपाउंड को देखा जाए, ऑक्सीजन फिर सेंटर में है, इस तरफ 4 कार्बन है, इस तरफ भी 4 कार्बन है, ठीक। 4 को तो हम कहते हैं ब्यूटाइल। सपोज मैंने इस 4 कार्बनों को डिटेक्ट करने की कोशिश की कि कौन से हैं। टोटल मुझे 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, तो ब्यूटाइल। इस तरफ भी अगर देखा जाए हमें 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, तो इसको भी हम कहेंगे ब्यूटाइल। मतलब इस तरफ भी ब्यूटाइल है, इस तरफ भी ब्यूटाइल है। जैसे मैं अभी आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि 3 कार्बन से टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है, इजाफी खुसूसियत का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। ये कौन सा ब्यूटाइल है, ये हमारी क्लासिफिकेशन फैसला करेगी। यहाँ पे पहला कार्बन अल्फा, अगर मैं लाइन को ऐसे लूँ बीटा, अगर लाइन को मैं ऐसे लूँ गेमा, लेकिन लाइन को अगर मैं अपोजिट लूँगा तो बीटा डैश, मतलब अल्फा बीटा बीटा डैश वाली सूरत हाल है। इसे हम कहते हैं आइसो। तो ये कौन सा ब्यूटाइल है? ये आपके पास आइसो ब्यूटाइल है। अगर इसको देखा जाए, ये पहला कार्बन अल्फा, इस तरफ आएंगे बीटा, उस तरफ जाएंगे बीटा डैश, उस तरफ जाएंगे बीटा 2 डैश। इसका मतलब ये तो बीटा 2 डैश वाली सूरत हाल है। इसे हम कहते हैं नियो, लिहाजा इस ब्यूटाइल से पहले हमें नियो ब्यूटाइल लिखना होगा। फिर वही मसला है, यहाँ पे भी ब्यूटाइल है, यहाँ पे भी ब्यूटाइल है, हमने लिखना इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे है। इसका मतलब है दोनों का बेस सेम है। अगर सेम है तो फिर हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को देखते हैं। जैसे इसका आई है और इसका एन है, मेरे ख्याल में आई पहले आता है एज कम्पेयर टू एन। इसका मतलब है मुझे पहले ये लिखना होगा। मैं क्या लिखूंगा? आइसो ब्यूटाइल, फिर स्पेस दूंगा, फिर लिखूंगा नियो ब्यूटाइल। अब ये आइसो ब्यूटाइल हुआ, ये नियो ब्यूटाइल हुआ, बीच में कौन सा लिंकेज आपको नजर आ रहा है? ईथर, लिहाजा मैं लिख लूंगा ईथर। ये इसका कॉमन नेम बन जाएगा। आप खुद सोचें, अंदाजा करें, जब कार्बन की तादाद बढ़ेगी, ऑक्सीजन के इर्द गिर्द कार्बन की तादाद बढ़ेगी, तो फिर हल्का फुल्का टेंशन बढ़ेगा, फिर हल्का फुल्का टेंशन बढ़ेगा। और वही टेंशन जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो कॉमन सिस्टम फेल हो जाता है। कम्प्लेक्स कंपाउंड में हम कॉमन सिस्टम को कभी भी यूज नहीं करते। लिहाजा अब मैं क्या करने वाला हूं, इन्हीं कंपाउंडों को मैं अब आयुपेक नेम देने वाला हूं। फिलहाल मैं इन कंपाउंड्स को थोड़ा सा वापस इस काबिल बनाऊंगा कि मैं इन कंपाउंडों को आयुपेक नेम से भी रिप्रेजेंट कर सकूं। ठीक, आयुपेक नेम से भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकूं। मेरे ख्याल में मुझे इस तरह अंदाज़ा हो रहा है कि अब आप कॉमन सिस्टम के तहत आप ईथर के कंपाउंड को बड़ी आसानी से कॉमन नेम के तहत नाम दे सकते हो। अब मैं आपको आयुपेक नेमिंग इसका सिखाने वाला हूँ, जो कि सुपीरियर है, जो हर एग्ज़ाम में आपसे मांगा जाएगा, जो हर इंट्री टेस्ट वगैरह में आपसे डिमांड किया जाएगा। ईथर का आयुपेक नेम की, ईथर के आयुपेक नेम की डिमांड की जाएगी आपसे, ईथर के आयुपेक नेम की डिमांड की जाएगी आपसे। तो लिहाजा हमने क्या करना है, अभी हमने इन कंपाउंडों को आयुपेक नेम देना है, आयुपेक नेम देना है, क्योंकि आयुपेक नेम इज ए सुपर टेक्निक फॉर नोमेनक्लेचर। यहाँ पे देखिए, इस कंपाउंड को जब मैं आयुपेक नेम दूंगा तो इस कंपाउंड में मुझे एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप की सिलेक्शन हमने सही करनी होगी। जैसे मैं ग्रुप का नाम लिख चुका हूँ, एलॉक्सी। ग्रुप का नाम क्या है? एलॉक्सी। मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। जब मैं इसको डिफाइन करूंगा, डिफिनेशन के बाद मैं इसको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। कैसे? जैसे एलॉक्सी को हम डिफाइन करते हैं, व्हेन ऑक्सीजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड to the when oxygen atom is directly attached to the lower alkyl group
जैसे ही लोअर अल्काइल ग्रुप हुआ, इसका मतलब उसका मोलर मास भी कम आएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ लो मोलर मास, लो मोलर मास, उसका मास भी कम आएगा। जब ऑक्सीजन, जैसे इतर में सेंटर में ऑक्सीजन होता है, अब आप देखिए इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है। अगर इस केस को देखा जाए, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है। इसका मतलब है ऑक्सीजन जब ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जिसका मोलर मास कम आ रहा हो, जो लोअर अल्काइल ग्रुप हो, लोअर अल्काइल ग्रुप तो मिथाइल है, इथाइल नहीं है। इसका मतलब है कि इस ऑक्सीजन, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन को अगर मैं दोनों का मोलर मास निकालूंगा और इसका मोलर मास में निकालूंगा तो इसका मोलर मास कम आएगा, इसका मोलर मास ज्यादा आएगा। इसका मतलब है, हाँ, कभी कभार बच्चे जब इस तरह की डिफिनेशन देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि अब मैं एलॉक्सी ग्रुप को कैसे ढूंढूं, कैसे मेरे हाथ आएगा। कोई मसला नहीं, एलॉक्सी ग्रुप असल में आयुपेक में प्रीफिक्स का पोर्शन है, और ये मैं आपको कहीं दफा बता चुका हूं कि प्रीफिक्स हम नहीं ढूंढते, प्रीफिक्स हमारे हाथ खुद लगता है। इसका मतलब है एलॉक्सी ग्रुप आपके पास क्या है, असल में ईथर के केस में प्रीफिक्स कहलाया जाता है, और प्रीफिक्स को आप नहीं ढूंढते, आपके हाथ खुद लगेगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपके हाथ लगेगा। जैसे मैं एलॉक्सी के कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे चुका हूँ। एक कार्बन विद ऑक्सीजन विद 1 डैश, CH3 CH2, ऑक्सीजन विद 1 डैश, CH3 CH CH3O विद 1 डैश, मतलब CH3O विद 1 डैश। अब देखिए एक कार्बन है, एक को हम कहते हैं मेथ, साथ में ऑक्सीजन है तो ऑक्सी लगा दें, क्या नाम बन जाएगा, मेथो ऑक्सी। अब ये क्या है, ये एलॉक्सी है, इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपके हाथ खुद लगेगा। जब आप लंबा चेन रूट का ढूंढोगे तो एलॉक्सी ग्रुप आपके पास लोअर अल्काइल ग्रुप खुद ब खुद निकल आएगा, आप उसको नाम दे सकोगे। जैसे यहाँ पे देखें 2 कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ है, 2 को हम क्या कहते हैं, एथ, 2 को हम क्या कहते हैं, एथ, ऑक्सीजन साथ है तो ऑक्सी लगा दें, क्या नाम बन जाएगा, इथो ऑक्सी। इसको देखें 3 कार्बन है, साथ में ऑक्सीजन है, 3 कार्बनों को हम कहते हैं प्रोपो, तो साथ में ऑक्सी लगा दें तो क्या नाम बन जाएगा, प्रोपो ऑक्सी। लेकिन फिर वही मसला है, जब कार्बन बढ़ता है तो हल्का फुल्का टेंशन बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप के बाद ये अल्फा है, ये बीटा है, इस तरफ आएंगे बीटा डैश वाली सूरतियाल को तो हम आइसो कहते हैं, लिहाजा इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपो ऑक्सी। क्या नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपो ऑक्सी। मिसाल, मेथो ऑक्सी एलॉक्सी ग्रुप है, एथो ऑक्सी एलॉक्सी ग्रुप है, आइसोप्रोपो ऑक्सी ये भी एलॉक्सी ग्रुप है। एलॉक्सी ग्रुप है क्या, एलॉक्सी ग्रुप वो ग्रुप है जब ऑक्सीजन डायरेक्टली किसी लोअर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जिसका लोअर मोलर मास हो, और इस कमाल की बात यह है कि इसे हम नहीं ढूंढेंगे, ये हमारे हाथ खुद आएगा। जब हमारे हाथ खुद आता है, जिसे हम कहते हैं रिमेनिंग ग्रुप, जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, जिसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट ग्रुप, असल में यही सब्स्टिट्यूटेड सबऑर्डिनेट ग्रुप प्रीफिक्स का हिस्सा होता है। इसका मतलब है एलॉक्सी हमारे पास प्रीफिक्स का हिस्सा है, हम इसे नहीं ढूंढेंगे, हमारे हाथ खुद आएगा। कैसे आएगा, जैसे मिसाल के तौर पे फर्स्ट नंबर इस कार्बन को मैं नाम देना चाहता हूं। अब रूल क्या कहता है, अगर मैं इस कंपाउंड को नाम दूंगा फर्स्ट वन को आयुपेक की बेस पर, तो आयुपेक नाम देते वक्त आपने 3 हिस्सों का ख्याल रखना है, प्रीफिक्स, रूट नेम, सुफिक्स। आपने प्रीफिक्स को नहीं ढूंढना है, रूट को ढूंढना है। रूट को आप इन 2 पॉइंटों की मदद से ढूंढ सकते हो, इन 2 पॉइंटों की मदद से। कौन से 2 पॉइंट, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। आपने सबसे लंबा चेन सेलेक्ट करना है कार्बन का, दूसरा एटम का नहीं, कार्बन का। वो लंबा चेन हो, सीधा ना हो, बेशक टेढ़ा हो, कोई मसला नहीं, लेकिन लंबा चेन आपने सेलेक्ट करना है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता हो, पहली शर्त। दूसरा, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, उस तरफ से नंबरिंग देनी है, वेयर एनी फंक्शनल ग्रुप और एनी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इज नियरेस्ट, उस तरफ से नंबरिंग देनी जिस तरफ से कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नजदीक पड़ता हो। सपोज मैं इस कंपाउंड को नाम देने की कोशिश कर रहा हूं, तो जरा देखें 1 2, कुछ स्टूडेंट ऐसे गिनेंगे 1 2, बीच में ऑक्सीजन है जो स्पीड ब्रेकर का रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब है अपने ऑक्सीजन से इस तरह नहीं जाना है, ये तो इनडायरेक्ट कनेक्शन है, ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, थ्रू ऑक्सीजन कनेक्टेड है। इसका मतलब है आपकी नंबरिंग तो इस पे भी रुक सकती है, इस पे भी रुक सकती है। इट मींस अगर मैं ये लंबा चेन सेलेक्ट करूं तो जरा सोचें, मैंने इस लंबे चेन का इंतखाब किया तो ये पूरा ग्रुप मेरे हाथ लगा जो बच गया, और जो बचेगा अंग्रेज उसे कहता है रिमेनिंग ग्रुप। केमिस्ट उसे 2 नाम देता है, केमिस्ट उसे 2 नाम देता है, सब्स्टिट्यूटेड सबऑर्डिनेट ग्रुप, और यही प्रीफिक्स होता है जो कि निकल चुका है। इस केस में प्रीफिक्स होता है जो कि निकल चुका है। जरा सोचें, इस वक्त मेरे हाथ कौन सा प्रीफिक्स लगा है,
एक कार्बन विद ऑक्सीजन, एक कार्बन विद ऑक्सीजन, इसे हम क्या कहते हैं? मिथोऑक्सी। इसे हम क्या कहते हैं? मिथोऑक्सी। लिहाजा ये मेरे पास बचा है, तो मैं क्या कहूँगा? मेथ, एक कार्बन, ऑक्सीजन साथ है, ऑक्सी, क्या नाम बन जाएगा? मेथोऑक्सी। रूट तो मैंने पहले सेलेक्ट किए थे, एक कार्बन। देखिए जब हम लंबा चेन सेलेक्ट करते हैं, दूसरा हमारा पॉइंट होता है नंबरिंग का, लेकिन एक कार्बन में मैं क्या नंबर दूं? जरूरत ही नहीं है, मतलब दूसरे पॉइंट की फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। एक कार्बन में नंबर नहीं दिया जाता, कम से कम 2 कार्बन हो तो नंबर की कोई इंपॉर्टेंस निकल आती है, या 3 कार्बन में इंपॉर्टेंस निकल आती है। लिहाजा एक कार्बन में नंबरिंग की जरूरत भी नहीं है। हाँ, आप रूट ढूंढ चुके हो, एक कार्बन को रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहते हैं? मेथ। क्या कहते हैं? मेथ। लिहाजा इस एक कार्बन को मैं क्या रूट कहने वाला हूं? मेथ। उस एक कार्बन ने, जरा देखें, उस एक कार्बन ने चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए सुफिक्स हम क्या यूज करते हैं? ANE। क्या यूज करते हैं? ANE। इट मीन्स मैं यहां पे सुफिक्स क्या इस्तेमाल करने वाला हूं? ANE। तो क्या नाम बन जाएगा? मिथोऑक्सीमीथेन। क्या नाम बन जाएगा? मिथोऑक्सीमीथेन। अब अगर इस कंपाउंड को देखा जाए, इसमें देखें, एक दो कार्बन है, इस तरफ एक कार्बन है, तो मेरे ख्याल में लंबा चेन तो ये है, ये ग्रुप तो फिर मेरे पास बच रहा है, जो बचेगा रिमेनिंग ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सबऑर्डिनेट ग्रुप, और वही तो प्रीफिक्स होता है जो निकलता है आपके पास। जब आप 2 कार्बन का इंतखाब करते हो, लंबी चेन का इंतखाब करते हो, तो फिर आपको दूसरा पॉइंट क्या कहता है? स्टार्ट नंबरिंग। आपने नंबरिंग देनी है। अब नंबरिंग में इधर से नहीं, इधर से दूंगा, फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक पड़ता है, तो मैं कहूंगा 1 और 2, मतलब इस 1 पे ये ग्रुप बच रहा है। अब ये कौन सा ग्रुप है? एक कार्बन साथ में ऑक्सीजन है, तो मैं इसे कहूंगा 1 मेथोऑक्सी। क्या कहूंगा? 1 मेथोऑक्सी। 2 कार्बन है, रूट आप पहले ढूंढ चुके हो, 2 कार्बन है, 2 को हम क्या कहते हैं? एथ। तो इसका रूट क्या है? एथ। उस 2 कार्बनों में सिंगल बॉन्ड है, डबल? अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ANE। क्या नाम बन जाएगा? 1 मेथोऑक्सी ईथेन। अब इस कंपाउंड को देखा जाए, ठीक, इस कंपाउंड को देखा जाए, इसमें हमारे पास रूट क्या है? मेरे ख्याल में ये है, ये पूरा एंटिटी बच रहा है 1 2, इसी 1 पे है, 2 कार्बन है, तो मैं क्या कहूंगा? एथ, साथ में ऑक्सीजन है, एथोऑक्सी। 1 नंबर पे क्या है? 1 एथोऑक्सी, 1 एथोऑक्सी। लेकिन 2 कार्बन है, 2 को हम क्या कहते हैं? एथ, साथ में सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने ANE लगा दिया। क्या नाम बना इसका? 1 एथोऑक्सी ईथेन। ये वाली नेमिंग इस्तेमाल करें एग्जाम में, आयुपेक, वो वाली नहीं जो स्टूडेंट अक्सर एग्जाम में करके आ जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे नंबर हमें नहीं मिले। यहां पे देखें, इस कंपाउंड में अगर देखा जाए तो 1 2 3 कार्बन ये है, 1 2 3 कार्बन ये है, ठीक, 1 2 3 कार्बन ये है, 1 2 3 कार्बन ये है। मैं किस 3 का इंतखाब करूं? अगर मैं इस 3 का इंतखाब करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप दूसरे पे आएगा। अगर मैं इसका इस तरफ से या इस लंबी चेन का इंतखाब करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप 1 पे आ रहा है, तो मैंने इस तरफ से इंतखाब करना है। लिहाजा मैंने कहा 1 2 3, मतलब ये तो मेरा रूट बना, तो ये पूरा ग्रुप बच गया। अब ये कौन सा ग्रुप है? 3 कार्बन है, 3 को हम कहते हैं प्रोप, 3 को हम क्या कहते हैं? प्रोप, साथ में ऑक्सीजन है, प्रोपोऑक्सी। कौन सा प्रोपोऑक्सी है? आइसो, अल्फा बीटा डैश वाली सूरत हाल है, तो मैं इसे कहूंगा आइसो प्रोपोऑक्सी। किस नंबर पे? 1 पे है, तो मैं यहां पे कहूंगा 1 आइसो प्रोपोऑक्सी। क्या कहूंगा? 1 आइसो प्रोपोऑक्सी। 3 कार्बन है, 3 को फिर हम कहेंगे प्रोपो, तीनों में सिंगल बॉन्ड है, सुफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे? ANE। ये इस कंपाउंड का नाम निकल आएगा। बड़ा आसान है नोमेनक्लेचर, तरीके से चलो, आपके सामने सारे कंपाउंड आते जाएंगे। अब देखिए इसको, 1 2 3 4, ये लंबा चेन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हमने लंबा चेन लेना है। इस तरफ से 3, इस तरफ से 3, इस तरफ से 3, हमने इस 3 को नहीं लेना है। हाँ, यहाँ पे एक इशू है, ये बड़ा ज़बरदस्त कंपाउंड है, अगर देखा जाए आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। सपोज मैंने इस तरह लंबा चेन लिया, तो इस तरफ मेरे हाथ 1 प्रीफिक्स लगेगा। अगर मैंने ऐसे लंबा चेन लिया तो मेरे हाथ 2 प्रीफिक्स लगेंगे।
मैंने उस लंबे चेन का इंतखाब करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफिक्सेस लगे, बेशक वो लेंथ में छोटा हो, बेशक वो लेंथ में छोटा हो। मतलब ये अगर मैं इस तरह इंतखाब करूँगा 3 कार्बन, इस तरह इंतखाब करूँगा तो 4 कार्बन। मैंने इस 4 को नहीं लेना है, मैंने इस 3 को लेना है, क्योंकि इसके बुनियाद पर हमारे हाथ 2 प्रीफिक्सेस लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफिक्सेस लगने चाहिए। जैसे मैंने इसका इंतखाब किया, ठीक, आप खुद सोचें अगर मैंने सिलेक्शन ऐसी की तो ये बच रहा है, ये पूरा ग्रुप बच रहा है, ठीक। घबराने की जरूरत नहीं है, लंबा चेन हो, बड़ा चेन हो, छोटा चेन हो, तरीके से चलोगे नाम खुद ब खुद निकल आएगा। इन केस अगर मैं ये लंबा चेन लेता तो मेरे हाथ ये बड़ा एक ग्रुप हाथ लगता, एक ग्रुप। हमने एक ग्रुप की सिलेक्शन नहीं करनी है, हमने ऐसा लंबा चेन है जिसमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफिक्सेस हमारे हाथ लगे, बेशक वो लेंथ में छोटा हो। लिहाजा हमने इसकी सिलेक्शन की तो ये पूरा एंटिटी बचा। अब ये क्या है, 4 कार्बन, ब्यूट ऑक्सीजन के साथ है ब्यूटो ऑक्सी। ब्यूट का मतलब है बी से स्टार्ट होता है, ये एम का मतलब है एम से स्टार्ट होता है, मेरे ख्याल में बी पहले आएगा एम से। लिहाजा ये कौन सा ब्यूटाइल है, ये अल्फा, ये बीटा डैश, इसका मतलब है आइसो ब्यूटो ऑक्सी है। तो किस पे, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मतलब इस 2 पे ये ग्रुप भी बच रहा है और ये भी बच रहा है। लिहाजा इस 2 पे जो ये कंपाउंड है मैं यहाँ पे कहूँगा 2 आइपन, क्या कहूँगा 2 आइपन, आइसो का केस है अल्फा बीटा डैश, तो मैं कहूँगा आइसो ब्यूटो ऑक्सी, आइसो ब्यूटो ऑक्सी। मैंने इसको नाम दे दिया आइसोब्यूटो ऑक्सी। इस तरफ देखिए एक कार्बन बच रहा है, वो भी किस नंबर पे है, 2 पे, तो मैं कहूँगा 2 मिथाइल, क्या कहूँगा 2 मिथाइल। अब यहाँ पे लंबा चेन कितने कार्बन है, 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोप। तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दे, क्या लगा दे, ANE। ये कंपाउंड के नाम बनेंगे। लिहाजा अब मैं एक कम्प्लेक्स कंपाउंड ले रहा हूं जिसमें मैं डबल बॉन्ड का भी एग्जांपल दूंगा फॉर हायर क्लासेस। वो स्टूडेंट जो हायर क्लासेस वाले हैं वो उस कंपाउंड से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ मैं इसको साफ़ करने वाला हूं। मेरे ख्याल में आप ले चुके हो स्क्रीनशॉट। मैं इस कंपाउंड को या इस पूरे एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ से मिटाने वाला हूँ और एक कम्प्लेक्स कंपाउंड लेने वाला हूँ जिसमें ईथर लिंकेज भी हो और डबल बॉन्ड भी हो, ईथर लिंकेज भी हो और डबल बॉन्ड भी हो। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है लाइक दिस, ठीक। यहाँ पे मेरे पास कंपाउंड है ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जनाब डबल बॉन्ड, ठीक। ये से हम क्या कहते हैं, लाइन नोटेशन। ये मैं बता चुका हूँ। जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रहा कार्बन CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, ठीक। ये तो ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे लाइन टर्न मार रहा है तो कार्बन, यहाँ पे आपके पास H2 आ जाएगा। यहाँ पे लाइन क्रॉस हो रहा है कार्बन, यहाँ पे 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 लाइन ख़त्म हो रहा है कार्बन, यहाँ पे लाइन टर्न मार रहा है कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन। इसको मैं दूंगा 2H, इसको मैं 1H, इसको मैं 3H, इसको मैं 1H, इसको मैं 3H, इसको मैं 2H, इसको मैं 2H, इसको मैं 3H। बस ये कंपाउंड बन गया। अब जरा देखिए इस कंपाउंड को जब आप नाम दोगे आयुपेक कॉमन सिस्टम तो यहाँ पे फेल है, लेकिन आप क्या करोगे, आयुपेक नेम का मतलब है आपने रूट की तलाश इन 2 पॉइंटों की मदद से करनी है। पहला पॉइंट क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इस कंपाउंड में जरा देखिए लंबा चेन हमें किस तरफ, देखें इस कंपाउंड में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ये भी है और ये भी है, मतलब मैंने लंबा चेन इसी एरिया को लेना है जिसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो, ठीक। कैसे, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ये लंबा चेन, बेशक वो लेंथ में छोटा हो, बेशक वो क्या हो, लेंथ में छोटा हो। मैंने इस लंबी चेन का इंतखाब किया क्योंकि इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड है, ठीक। जब मैंने इंतखाब किया तो यहाँ से 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से 1 पे ईथर आ रहा है। ईथर की प्रायोरिटी मैं प्रायोरिटी टेबल भी आपको बताऊंगा, ईथर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इस 1 पे ईथर की लिंकेज आ रहा है, तो आपने ईथर को प्रायोरिटी देनी है। अगर मैं इसको 1 कहूँगा ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। जिस कार्बन को मैंने नंबर दिया वो रूट का हिस्सा, क्या मैंने इसको नंबर दिया, नो। क्या मैंने इसको नंबर दिया, नो। क्या मैंने इसको नंबर दिया, नो। क्या मैंने इस पूरे एंटिटी को नंबर दिया, नो। जो मेरी नंबरिंग से बचेंगे
जो मेरी नंबरिंग से बचेंगे उन्हें 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 अंग्रेज क्या कहता है? रिमेनिंग ग्रुप। अंग्रेज क्या कहता है? रिमेनिंग ग्रुप। केमिस्ट से दो नाम देता है, सब्स्टिट्यूटेड सबऑर्डिनेट ग्रुप, और वही आपके पास प्रीफिक्स होता है। इस केस में अगर मेरे पास ज्यादा प्रीफिक्स लग रहे तो मैंने क्या करना होगा? रफ निकालना होगा ताकि मेरे पास गलती के चांसेस कम हो जाए। ठीक, प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस। ठीक, कैसे? अब देखिए जरा, स्टार्ट यहां से करते हैं। इस पे क्या है? 3 कार्बन है। 3 को हम कहते हैं प्रोपोऑक्सी। प्रोपोऑक्सी। कौन सा प्रोपोऑक्सी है? अल्फा बीटा बीटा डैश वाला है। सॉरी, अल्फा बीटा बीटा डैश वाला है, मतलब ये आइसोप्रोपोऑक्सी है। क्या है? आइसोप्रोपोऑक्सी। इसकी तादाद चेन में 1 है। ठीक, अब इसके बाद इस 2 पे 3 कार्बन है, ये फिर है 3 कार्बन है। 3 को हम कहते हैं प्रोपो। वहां पे ऑक्सीजन कोई नहीं है, लिहाजा मैं वायल लगा दूंगा, क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। अब ये कौन सा प्रोपाइल है? रूट तो मेरा ऐसे जा रहा है, यहाँ पे पहला कार्बन अल्फा बीटा गेमा। अल्फा बीटा वाली सूरत को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रोपाइल। क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रोपाइल। अब इस 2 पे एक और ग्रुप बच रहा है, 1 कार्बन वाला, उसे हम क्या कहते हैं? मेथमिथाइल। उसकी तादाद है 1, इसकी तादाद भी है 1। ठीक, अब यहाँ पे देखें, नहीं सॉरी, 2 पे मिथाइल है, इस 3 पे भी मिथाइल है, इसका मतलब मिथाइल की तादाद है 2। ठीक, अब मैंने रफ के तौर पे यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। देखिए जरा, इसका M है, ठीक, इसका P है, ठीक, इसका भी P है। हमने इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे एडजस्ट करना है। तो आप जरा मुझे बताएं, M P से पहले आता है? यस, M पहले आता है, मतलब मैंने इसको पहले लिखना है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए P कॉमन है, R कॉमन है, O कॉमन है, P कॉमन है, लेकिन यहाँ पे O है, यहाँ पे Y है। मेरे ख्याल में O Y से पहले आता है, लिहाजा मैं इसको 2 नंबर पे लिखूंगा, मैं इसको 3 नंबर पे लिखूंगा, मतलब मैंने लिखना इसको पहले है। ठीक, किसको लिखना है? मिथाइल को। किस नंबर पे है? किस नंबर पे है? मिथाइल की तादाद है 2। कहाँ पे? 2 पे है और 3 पे है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? 2,3। 2 है तो मैं कहूँगा डाई मिथाइल, इट मीन्स ये केस फाइनल। दूसरा मैं आइसोप्रोपोऑक्सी लिखूंगा, तादाद में 1 है। कहाँ पे? मैं 2 नहीं लिखूंगा, कहाँ पे? 2 1 नंबर पे अटैच है, तो मैं लिखूंगा 1 आइसोप्रोपोऑक्सी। क्या कहूंगा? 1 आइसोप्रोपोऑक्सी। फिर आइपन को कंटिन्यू करूंगा, ये भी गया। उसके बाद नंबर 3 है नॉर्मल प्रोपाइल। क्या चीज है? नॉर्मल प्रोपाइल। कहाँ पे है? 2 पे है, लिहाजा मैं कहूंगा 2N प्रोपाइल। ये सारा प्रीफिक्स हुआ। अब क्या बचा? रूट आपने पहले ढूंढा था। कितने कार्बन थे? 5 कार्बनों को हम क्या कहते थे? पेंट। लेकिन उन 5 कार्बनों में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का केस है? यस है, 4 के बाद है, लिहाजा मैं यहाँ पे कहूंगा 4 आइपन। 5 कार्बनों को मैं कहूंगा पेंट। डबल बॉन्ड के लिए मैं क्या यूज करूंगा? ENE। ये इस कंपाउंड का नाम निकल के आ जाएगा। ठीक, ये आपके पास एक कम्प्लेक्स सूरत-ए-हाल थी जो कि मैं सॉल्व कर चुका हूँ आपकी खातिर। बहुत से कमेंट्स, बहुत से मैसेजेस, बहुत से टेलीफोन मेरे पास आ रहे हैं कि सर आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं अपने 10-12 क्लासेस में यहाँ पे लेता हूँ, तो मैं इतना थका होता हूँ कि मैं बना ही नहीं सकता। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे सकूँ। काइंडली आप लोग भी मुझे फीडबैक अच्छा दें, मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किस नाम से है? क्वेटा साइंस एकेडमी के नाम से। किस नाम से है? क्वेटा साइंस एकेडमी के नाम से है। काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जितनी भी वीडियोज़ है 1 बाय 1 आप देखते जाए। ये मेरा वादा है, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा आसान कर दूंगा आपके लिए। इंशाल्लाह आपको किसी कोचिंग वगैरह में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन टाइम लेगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।